प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लेखिका बिहार से कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में स्थानांतरित हो गई थी, इधर तुम्हारे आने लगी थी। उनके 2 बच्चे थे, परंतु बागलकोट में कोई भी अच्छा या हम कह सकते हैं कि ढंग का स्कूल नहीं था। और लेखिका ने वहाँ के कैथोलिक बिशप से वहाँ स्कूल बागलकोट में एक प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए आग्रह किया, परंतु उन्होंने कुछ शर्त रखी कि यदि आप इस स्कूल को 100 साल तक सही ढंग से चलाओ तो यह स्कूल खोल दिया जाएगा। लेकिन लेखिका ने मना कर दिया कि 100 साल की गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो लेखिका ने उस दिन निश्चय किया कि मैं बागलकोट में एक ऐसा स्कूल स्वयं खोलूँगी कि जिसमें हिंदी कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल हो। और वहाँ के अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से वह व्रत पूरा भी हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से किसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले प्रनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस क़यामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। अर्थात माकूल होता अच्छा, इसका कोई अच्छा जवाब नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एकमुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था, तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था कि वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चलते जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। विद्यार्थी, इसी के साथ हमारा ये जो लेसन था मेरे संग की औरतें आज पूरा हो चुका है और आशा करते हैं कि आपको यह समझ में भी अच्छी तरह आया होगा। इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, उनको अच्छी तरह लिख कर लेके आना है तथा याद करना है। प्रश्न नंबर 1, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? प्रश्न नंबर 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? प्रश्न नंबर 3, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वहन करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं बताइए। पार्ट 2, लेखिका की दादी के घर के माहौल का सबचित्र अंकित कीजिए। प्रश्न नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखें कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? प्रश्न नंबर 5, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है।
प्रश्न नंबर 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए।